जय श्री हरि विष्णु। आज वीडियो में जानेंगे 2024 में निर्जला एकादशी व्रत कितनी तारीख को किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त भी जानेंगे। ऐसी मान्यता है साल भर में 24 एकादशियां आती हैं। जब अधिक मास होता है तो यह बढ़कर 26 हो जाती हैं। शास्त्र प्रमाण कहता है अगर आप सभी पूरे साल भर में एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं और सभी एकादशियों का पुण्य प्रताप लेना चाहते हैं तो मात्र एक व्रत निर्जला एकादशी का रख लेते हैं तो आपको सभी एकादशियों का पुण्य प्रताप मिल जाता है। यह व्रत एक कठोर तप की भांति माना जाता है जिसे सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। कोई दिव्य मानुष ही होता है जो यह निर्जला एकादशी का पावन पवित्र व्रत कर पाता है। अगर आप सभी भी इस व्रत को कर लेते हैं तो अति उत्तम है। नहीं भी कर पाते हैं कुछ सरल कार्य वीडियो में बतलाने समझाने का प्रयत्न करेंगे। कोई एक सरल सा कार्य चुनकर आप अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। जैसे कि व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे उत्तम और श्रेष्ठ बताया जाता है। आप सभी को जीवन में एक बार एकादशी का व्रत शुरू करना चाहिए। यह अद्भुत है। जिसने किया है उसने परम तत्व को प्राप्त किया है। 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून की सुबह 4:43 पर होगी और इसकी समाप्ति 18 जून की सुबह 6:24 के आसपास होगी। स्क्रीन पर मैंने सभी चीजें लगाई हुई है। उदया तिथि के अनुसार सभी हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति जो कि विशेष तौर पर इस्कॉन से जुड़े हुए और गृहस्थ जन 18 जून को ही व्रत करेंगे। शास्त्रों में और पंचांग में इसका वर्णन मिलता है। द्वादशी मिश्रित एकादशी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो इसी दिन ऐसे दिव्य संयोग बन रहे हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो आप सभी को इसी दिन 18 जून के दिन व्रत को धारण करना चाहिए। कहा जाता है यह व्रत अपने आप में अद्भुत है। इस दिन आप सभी को विधि विधान से व्रत करना चाहिए। निर्जल व्रत जैसे कि गर्मी चरम सीमा पर है, प्रयत्न करें आप सभी अगर कर पाए। अगर ऐसी स्थिति है कि निर्जल व्रत आप नहीं कर सकते हैं तो सामान्य जैसे आप सभी एकादशी का व्रत धारण करते हैं ना, फलाहार इत्यादि के तहत, उस अनुसार भी कर सकते हैं। प्रभु की भक्ति करना जरूरी है। कठिन नियम नहीं चुन सकते तो कोई बात नहीं। संभव तो यही है, शास्त्रों में तो यही वर्णित है कि निर्जला एकादशी जो कि जल के विहीन रहकर व्रत किया जाता है, नाम से ही जैसा स्पष्ट है। परंतु सभी भक्तजन एक जैसे नहीं होते। किसी व्यक्ति की दवाइयाँ चल रही होती हैं या कई नियम शारीरिक पीड़ा बहुत अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति में निर्जला एकादशी का व्रत जैसे आप सामान्य रूप से एकादशी का व्रत करते हैं ना तो उस अनुसार आप कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी पारण का भी सही समय जान लीजिए। जैसे कि एकादशी तिथि के जो नियम होते हैं वह दशमी से शुरू होते हुए दशमी, एकादशी और दूसरे दिन द्वादशी तक होते हैं। तो 18 जून को व्रत रखने के बाद 19 जून को आप सभी व्रत का पारण करें। व्रत पारण का शुभ समय जो है विशेष तौर पर सुबह 5:23 से हो रहा है जो कि सुबह 7:28 के आसपास रहेगा। तो इस तरह से आप सभी को अपना व्रत रखना है और विशेष तौर पर निर्जल रख सके तो उत्तम है। नहीं तो प्रभु की आराधना जिस स्वरूप में करेंगे भगवान को वह मान्य होती है। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। इस दिन जल का दान करना और आवश्यक रूप से जो है विशेष तौर पर अन्न का दान करना, किसी निर्धन व्यक्ति की सहायता करना, ककड़ी, खीरा या जो खरबूजा इस समय तरबूज मिल रहा होता है उसका भगवान को भोग लगाना और दान करना सबसे बड़े विशेष उपाय के रूप में जाना जाता है। पीपल वृक्ष की पूजा करें। माँ तुलसी की विशेष रूप से आप सभी जल तो नहीं चढ़ा सकते परंतु दीपदान इत्यादि जरूर से कीजिएगा, लाभ मिलेगा। इस दिन किया गया अन्नदान, जलदान और भूदान, गोदान, वस्त्रदान कभी निष्फल नहीं होता, परम सुखों की यह प्राप्ति करवाता है। इस तरह से जानकारी थी। विस्तृत जानकारी के लिए चैनल से जरूर से जुड़िएगा। हर हर महादेव। जय माता दी।